सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या रासिअल करम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बाबा से बुलंद पड़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज माह रमज़ान का चौथा जुमातुल मुबारका है, तीसरा चौथा, और आज शब कदर भी थी रात की, तो इस निस्बत से आज शब कदर का दिन भी है। और इससे पहले जो जुमा गुजरा उसमें हमने जंग बदर के हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी, और वक्त हो गया तो बाकी का जो हिस्सा था वो इंशाअल्लाह आज बयान होगा। जहां से थोड़ा मुसीक से आगाज करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में अपने सहाबाई किराम की सफाराई फरमाई, और सबसे पहले ये हुआ कि जंगों का ये मामूल था कि डायरेक्ट घमासान की जंग नहीं होती थी। पहले एक एक आते थे, एक के सामने एक, फिर इस तरह लड़ते थे। मुशरिकीन मक्का ने अपने 3 बड़े लोगों को मैदान में उतारा, जिसके बदले सरकार ने अंसार जो सहाबा थे, यानी जो मदीना मुनव्वरा के थे, उन्हें मैदान में उतारा। जैसे ही मैदान में उतारा तो इन्होंने कहा कि हम इन लोगों से नहीं लड़ेंगे, माअज़ल्लाह। उनको तकब्बुर और घमंड ये था कि हम बड़े लोग हैं और हमारे मुकाबले में आप ताकतवर लोगों को लाओ। और ये जब उन्होंने ये मुतालबा किया कि हाँ ताकतवर ही चाहिए, तो फिर ऐसे ताकत उतारे कि जिनके बारे में सरकार ने फरमाया था कि मेरे हमजा मेरा भी शेर है, अल्लाह का भी शेर है। और फिर मौलाए कायनात हैदर कर्रार को मैदान में लाया गया, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैदान में, इन्होंने तीनों को खत्म कर दिया। लड़ाई का आगाज हुआ। अब आप गौर करें कि 1000 की कम से कम तादाद मुशरिकीन मक्का की थी, सहाबाए किराम 313 की तादाद में थे, और ऐसी हालत थी न तलवारों का सही से कोई इंतजाम था, ना नेज़ों का, ना डिफेंस के लिए ना जीरा थी, कुछ नहीं था। बस वो हुजूर अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह के भरोसे मैदान में उतरे थे। ये उनका अच्छा एक बात ये है कि उनका अल्लाह पे भरोसा कितना था। आज हम रोजी के हवाले से अल्लाह पे भरोसा नहीं कर रहे। आप गौर करें कि वो रिस्क का मामला नहीं था, उनका तो ये था कि हम अपनी जान के लिए अल्लाह की भरोसे पर मैदान में उतरते हैं। वहां आज हम देखें सहाबाए किराम, ये जंग ऐसा नहीं कि आपको हम सुना दें, आ जाओ भाई, आ जाओ, बैठने बिठा दो, जहां जगह हो फिर ऊपर चले जाएंगे, थोड़ी थोड़ी जगह सबको दे दो, है ना। जो भी आए इनको बिठा दो ताकि सबको ये हो शरफ हासिल हो के बदर की बरकत हासिल करे। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अब ये हुआ कि अल्लाह पे भरोसा उन्होंने ऐसा किया था कि वो मैदान बदर में उतरे, ना तलवारें थी। अब आप कौन करे, सामने 1000 लोग, चमकती तलवारें, उनके पास हर चीज का साजो सामान मौजूद है, और यहाँ हालत ये है कि 6 तलवारें हैं, वो भी जंग लगी हुई है, टूटी हुई है। सहाबाए किराम अपने हाथों को खाली रखकर मैदान में उतरे थे, अल्लाह पे उनको भरोसा था। और यही भरोसा क्या काम आता है। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की रात जो दुआ फरमाई थी
ए अल्लाह मैं कुल इस्लाम तेरा लेकर आ गया हूँ, ये ईमान लेकर आया हूँ, अगर ये खत्म हो गए तो तेरा जमीन पर नाम लेने वाला कोई ना होगा। हुजूर दुआ कर रहे थे। मैदान बदर का जब आगाज होता है, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों अब तस्बीह नहीं पढ़नी, अब जाओ मैदान में उतरो और मेरे महबूब के सहाबा की मदद फरमाओ। अल्लाहु अकबर। अब कुरान कहता है 1000 का लश्कर आता है, 3000 का लश्कर आता है, 5000 फरिश्ते का नुज़ूल होता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरिश्तों को ताकत क्या अता फरमाई, जिब्राइल पर मारे तो दुनिया की जमीन खत्म हो जाए, हवा का झोंका आए तो काफिर उड़ जाए। कहा नहीं, इस तरह नहीं उड़ाना है, जैसे महबूब लिबास पहन के आया है, जैसे महबूब के सहाबा लिबास पहन के आए हैं, ऐसे लिबास पहनकर उतरो। तुम्हारे हाथों में भी तलवारें होनी चाहिए। पता चला महबूब को, रब को महबूब की अदा इतनी पसंद है कि फरिश्तों को भी तलवार लेकर महबूब के बारगाह में भेजा था। अब आप गौर करें, लड़ाई का आगाज हुआ। अब मैं फरिश्तों की थोड़ी बात अर्ज कर दूं कि जब मैदान में आए तो मंजर क्या था, नजर तो नहीं आ रहे थे, हुजूर की निगाहें नबूवत देख रहे थे, कोई नहीं देख रहा था, सरकार की निगाहें नबूवत देख रही थी। अब देखो सहाबाए किराम कहते हमें ये कैसे महसूस हुआ कि फरिश्ते हमारे साथ लड़ रहे हैं। कहते हैं ऐसे महसूस हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अल खसाइस में लिखा, फरमाते हैं कि कभी ऐसा भी होता कि हम चाहते कि हम तलवार उठाकर हमला करें, हम हमला ही करते थे कि काफिर की गर्दन उड़ जाती थी। अभी हम मारते नहीं थे, उससे पहले उनके हाथ कट जाते थे। फिर हमें एहसास हुआ कि हाँ अल्लाह की मदद फरिश्तों के जरिए आई है, अल्लाह ने फरिश्तों को मदद के लिए भेज दिया है। अल्लाहु अकबर। मैदान गर्म हो चुका था, घमासान की जंग थी। सरकार मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं बार बार मस्जिद अरीश जाता था, यानी जहां सरकार अलैहिस्सलाम के रहने के लिए जगह बनाई गई थी, इसको अरीश कहते हैं। और आज भी वो मस्जिद वहां बदर के मैदान में मौजूद है, जिसका नाम मस्जिद अरीश रखा गया है। अब आप देखें कि मौला कायनात फरमाते कि मैं बार बार जाता था कि लाओ मैं हुजूर को देख कर आऊं। मैदान को भी देखते थे, सरकार को भी देखते थे, फिक्र मुस्तफा थी। तो कहते हैं मैंने देखा कि हुजूर सजदे की हालत में है और अल्लाह के रसूल ये कलमा पढ़ रहे हैं, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। कहते हैं 4 मर्तबा में गया आया, जब भी मैंने देखा सरकार सजदे में थे और हुजूर या हय्यो या कय्यूम पढ़ रहे थे। ये वजीफा इतना मुबारक है। अल्लाहु अकबर। मौला कायनात फरमाते हैं जब मैं 4थी मर्तबा गया और वापस हुआ तो मैंने देखा कि सरकार की इस तस्बीह की बरकत से जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि मैदान बदर फतेह हो चुका था। कि इसमें मुबारक इतना अजीम है कि सरकार ने बदर के मैदान में या हय्यो या कय्यूम की तस्बीह को बुलंद फरमाया था। अल्लाहु अकबर। मौला कायनात है, सैयदना सिद्दीक अकबर है। अब आप देखें हिफाजत मुस्तफा की बात आई तो किसका इंतखाब हुआ, सबसे कहा गया था कौन है जो हुजूर के हुजरे के पास हिफाजत के लिए खड़ा होगा, लेकिन सब ही चाहते थे कि हम अपनी जान हथेली में रखकर हुजूर की मस्जिद के पास खड़े हो जाए। लेकिन वजह ये थी अगर हिफाजत न कर सके तो क्या होगा। अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, मैं सरकार की हुजरे की हिफाजत फरमाऊंगा। इसलिए मौला कायनात से पूछा गया अली बताओ बहादुर कौन है, तो मौला कायनात कहते बहादुर अबू बकर सिद्दीक है। लोगों ने कहा हजरत हमने तो आपके नाम सुने, ये बात आपके दौरे खिलाफत में की गई थी। कहा कि हमने तो आपका चर्चा सुना है कि आप बहादुर है। कहा बहादुर तो हूँ, लेकिन जब मैदान बदर की बात आई थी तो उस वक्त कोई खड़ा न हुआ, अबू बकर सिद्दीक ही थे जो हुजूर की हिफाजत के लिए खड़े हुए थे, इसलिए मैं उनको बहादुर कहता हूँ। अब आप देखें जंग चल रही है, सहाबाए किराम अपने जौहर दिखा रहे थे, बगैर तलवारों के लिए भी लड़ रहे थे। अल्लाहु अकबर। उसमें ये होता है हजरत माज और हजरत मुआवज। अब देखिए अबू जहल का खास इंतखाब हुआ, किस चीज के लिए, उसके कत्ल का इंतखाब होता है। ये माज और मुआवज कौन थे, अल्लाह अकबर। उनकी थोड़ी तारीख में पीछे से बयान कर देता हूँ इसलिए कि इनकी शान बड़ी है। ये 2 नन्हे बच्चे थे, 10-12 साल की उम्र शरीफ थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा बताओ अबू जहल कहाँ है, तो कहा वो रहा। ये दोनों गए अल मुख्तसर, ये अबू जहल पे हमला किया। अबू जहल को मौत के घाट उतारने वाले माज और मुआवज थे।
अब ये 10 साल 12 साल के बच्चे थे। हुजूर ने ऐलान किया था जंग में कोई शरीक ना हो, लेकिन कहते हैं आका आज हम आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। 10-12 साल की उम्र के अंदर जज्बाए जहाद देखे, जज्बाए इश्क़े रसूल क्या था। अल्लाहु अकबर। अब मुआज़ और मुअव्वज़ क्या है, इन्होंने अबू जहल को मौत के घाट उतारा था, और जब इन्होंने अबू जहल को मौत के घाट उतारा तो हजरत मुआज़ का हाथ तो कट गया था जंग के अंदर, हाथ ऐसे लटक रहा है, वल्लाह दर्द नहीं हो रहा था वल्लाह। लेकिन मैं क्या बताऊं, इश्क़े रसूल की जब आग सीने में लगती है जिस्मानी दर्द इंसान भूल जाया करता है। ये सहाबा किराम का मामला था। आप देखें हाथ लटक रहा है, हुजूर की मारगाह में आए, अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब लगाया और जैसे ही फिट किया तो हाथ कंप्लीट और सही सलामत हो जाता है। ये लुआब की बरकत थी। अब आप देखें ये कौन लोग थे, ये कौन लोग। मैंने आज इनके हवाले से कुछ सोचा कि कुछ नई बात ढूंढे, मुझे एक बात मिली। इनकी माँ का नाम था इफरा। क्या नाम था? मैंने इनका वाक्य पहले भी बयान किया, थोड़ा सा इनका पस मंजर सुने। हम जंग तो सुनते रहते, खासी हजरत मुआज़ हजरत मुअव्वज़ अबू जहल को जिन्होंने मौत के घाट उतारा, इनकी माँ का नाम था इफरा। इफरा वो सहाबिया है कि जिन्होंने मदीना मुनव्वरा के अंदर सबसे पहले इस्लाम कबूल फरमाया था। जोर से सुभान अल्लाह। कैसे कि अभी हुजूर मदीना में नहीं आए। अच्छा एक बात बताओ, मदीना मुनव्वरा में इस्लाम पहले पहुंच चुका था। जब हुजूर ने फतेह मक्का में ऐलान किया ना, तो मदीना से लोग काफिले आते थे मक्का पहले। तो हुजूर की हवाले से जब इन्हें पता चला तो कुछ लोग कलमा पढ़ चुके थे, कलमा पहुंच चुका था हुजूर की हिजरत से पहले। उन खवातीन के अंदर हजरत इफरा भी थी जिन्होंने कलमा पढ़ा और मदीना मुनव्वरा में वो रहती थी, कलमा भी पढ़ा, इन्होंने निकाह भी फरमाया। तो इनके तकरीबन 7 बेटे हुए, 2 शोहरों से। उन्हीं 7 बेटों को अल्लाह की राह में इन्होंने जिहाद के लिए उतारा। सारे बेटे, उनमें हजरत मुआज़ और मुअव्वज़ भी शामिल है। और हजरत इफरा की शान ये थी, सीरत की किताबों में लिखा कि जब भी जंग होती थी ना, ये मैदान में जाती थी, जो सहाबा जख्मी होते थे उनकी मदद फरमाती थी। जोर से सुभान अल्लाह। आवाज धीरे आ रही है, रोजा मैंने भी रखा है भाई, बोल लीजिए सुभान अल्लाह। कहते हैं कि अब जंग में सहाबा की पट्टी करना, जख्मियों को उठाना, जख्मी सहाबा को पानी पिलाना, यहाँ तक के अगर मैदान दूर होते थे तो वो हजरत इफरा सहाबा किराम को मदीना मुनव्वरा तक पहुंचाया करती थी। अजीम कारनामा अता फरमाया था आपने। ये वही खातून थी जिन्होंने मुआज़ और मुअव्वज़ को पैदा फरमाया था, अबू जहल को मौत के घाट उतारने वाले। यही वो 2 सहाबी बच्चे यानी बचपना था जिन्होंने इसको मौत के घाट उतारा। इनकी माँ की शान ये थी। अब आगे चले, अबू जहल की भी मौत होती है। उतबा जिनके बारे में सरकार ने कहा था कि ये मारा जाएगा, अभी बदर नहीं हुई है। अबू जहल ने कहा चल नहीं बदर में, कहा नहीं। मोहम्मद अरबी ने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं आता, यानी इसको भी खबर थी मैं मरूंगा। तो अब मरा कैसे, इसको भी सुने। ये नहीं आ रहा था लेकिन खींच कर लाया गया, नहीं तू चल मैदान में, कुछ नहीं होगा। तो अर्धे रास्ते से पीछा चला जाए, कहा अर्धे रास्ता क्या, बदर में पहुंच गया। सरकार का फरमान था, यूं कहते खींच कर मौत ले आई। वो नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी आया। ये कहा गया था वापस हो जाना रास्ते से, फिर भी लाया गया। अब जब आ गया तो ये तो छुप छुपा के मैदान में घूम रहा है कि कोई मार ना दे, लड़ नहीं रहा है, डर रहा है, इसलिए कि ज़बान रिसालत पे इतना यकीन था। अब सोचें कि जब इनका इतना यकीन था तो हमारा कितना बड़ा यकीन होना चाहिए। जब इन्हें इतना भरोसा था, भरोसा किस मामले में था कि वो जो भी कहते सच कहते। हम ये कहते हैं कि वो जो भी कहते सच कहते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी ज़बान पे खुदा का कलाम बोलता है। हमारा ये ईमान होना चाहिए। तो अब कहते हैं, अब वो कहता है कि मेरे को एक आदमी, इसका दोस्त जो सहाबी रसूल थे, इसकी अच्छी बनती थी, तो कहा मुझे बचा लो, मेरा क्या होगा, मेरा क्या। इतने में हजरत बिलाल की नजर पड़ गई। कहा ये तो वही है। अब मैं आपको थोड़ा पस मंजर पे बैकग्राउंड पीछे क्या फ्लैशबैक में ले जाऊं, आप देखें क्या होता है। हजरत बिलाल ने कहा ये तो वही है जिसने मुझे अंगारों पर लेटाया था, ये तो वही है जो मुझे कोड़े मारता था, ये इस्लाम का दुश्मन है उमैया,
इसको तो मैं अभी खत्म करके रहूंगा। ये चुप रहा था। हजरत बिलाल ने कहा तू वही था ना कि मैं जब कलमा पढ़ता था तो मुझे पीठ पर कोड़े बरसाए गए थे। तू वही था ना कि जब मैं कलमा पढ़ता था तो मुझे अंगारों पर लेटाता था। तू वही था ना कि जब मैं कलमा पढ़ता था तो तू मुझे धूप में घसीटा करता था। आज बिलाल के हाथ तेरे मौत होने वाली है। अल्लाहु अकबर। वो जो थे ना साथ में उन्होंने कहा नहीं छोड़, कहा नहीं आज छोड़ा नहीं जाएगा, मैं उसका खात्मा करके रहूंगा। हजरत बिलाल के हाथों उसको जिल्लत की मौत अता हो गई, मौत के घाट उतार दिया गया। और हजरत साद ने कहा था कि तुझे सरकार की तरफ से, मैंने सरकार से सुना था कि उमैया की मौत होने वाली है और वो मौत भी हजरत बिलाल के हाथों हुई थी। ये बदर है। और देखिए बदर के अंदर और क्या क्या हुआ। आहा सुभान अल्लाह। कहते हैं हजरत उकाशा है सहाबी रसूल। लोग कहते हैं नाम हमें चाहिए, मैं तकरीबन में बहुत नाम बोलता हूँ, लिख लिया करो, बहुत अच्छे अच्छे नाम है। ये हजरत उकाशा सहाबी रसूल, ये सरकार के बारगाह में आए, मैदान बदर के हाथ जंग चल रही है। या रसूलल्लाह तलवार नहीं है और मुझे तो मैदान के अंदर उतरना है। कोई हाथ में कोई तलवार या कोई भी नेजा वगैरह आता फरमाए। सरकार ने क्या किया, खजूर की टहनी, इसलिए कि मैदान बदर में आज भी खजूर के नन्हे झाड़, उस जमाने में तो बहुत होंगे, तो वहाँ अभी जहाँ झाड़ है वहाँ तो टहनी लकड़ी, टहनी यानी लकड़ी, खजूर की लकड़ी। अभी लकड़ी खजूर की आप 2-3 मरतबा किसी को वहाँ तो टूट जाए उसका, अरे भाई जोर से लहराओ तो भी टूट जाए, कमजोर हो जाए। सरकार ने कहा ये लो इससे जाके लड़ो। अब वो हजरत उकाशा है, ईमान देखो, ये नहीं कहा कि लकड़ी की क्या औकात, वहां पे तलवारें चल रही हैं, वहां नेज़े चल रहे हैं, लकड़ी की क्या औकात। कहते हैं आपने दी, हजरत उकाशा ने कबूल कर ली। किस जज्बे के साथ, ये लकड़ी भले हैं, अता मुस्तफा ने अता फरमाई है, ये लकड़ी भले हैं, अब हुजूर ने अता फरमाई। अब देखो ईमान और अकीदा देखो, नजरिए को देखो। अल्लाहु अकबर। मैदान बदर के अंदर तलवारों के साए के अंदर, नेज़ों के साए के अंदर, 1000 कुफार और मुशरिकीन के साए के अंदर, अब हजरत उकाशा जो है उस छड़ी को लेकर, उस लकड़ी को लेकर निकलते हैं और अल्लाहु अकबर कहते हैं मारता था तो लकड़ी थी, लगती थी तो तलवार का काम करती थी, लोगों के सर कटते थे, लोगों के हाथ कटते थे। अच्छा जंग मुकम्मल हो गई तो लकड़ी फेंक देना चाहिए ना, लकड़ी थी ना, ये तो काम कर गई अपना बदर के मैदान में है, लेकिन होना ये चाहिए था लकड़ी ही की फेंक दो, नहीं फेंकी, जिंदगी भर संभाल के रखी। बहुत तवज्जो जाऊंगा, मैं देखता हूँ कितने सुभान अल्लाह कहते हैं, कितने सुभान अल्लाह कहते हैं, कितने सोते हैं, देखता हूँ। हाँ अब देखो चाहते थे तो फेंक देते, जंग मुकम्मल हो चुकी है, अब उस लकड़ी का क्या काम है, वल्लाह नहीं फेंकी। कहते हैं जब भी जंग में जाना होता, तलवार होती थी मेरे पास, मैं तलवार नहीं लेता था, वो मुस्तफा की अता की हुई छड़ी को लेकर निकलता था। अल्लाहु अकबर। दौड़े सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो, खत्म नबूवत की जंग हो, मुसल्लमा कस्साब की जंग हो, जितनी भी जंग हुई, हजरत उकाशा कहते हैं अब मैं तलवार नहीं उठाता था, मुस्तफा की दुई लकड़ी लेकर निकलता था और वार करता था। हुजूर के विसाल के बाद भी ये मौजज़ा था कि वो लकड़ी तलवार का काम करती नजर आती थी, वो लकड़ी तलवार का काम। यहाँ तक कि हजरत उमर के जमाने मुकद्दस के अंदर, अब गौर कर ले मैं क्या कह रहा हूँ मुसलमानों, हुजूर जिस चीज को छू देना, मुझे एक रिवायत याद है, हटके है लेकिन सुनाऊं, मौजू से हटके लेकिन है बहुत प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सरकार ने जंग के मौके पर मेरे करीम से गर, इमाम का एक एक शेर तो हदीस पे ऐसा फिट होता है ना, वल्लाह इसलिए तो कहा गया कि तुम फतावा रज़विया तो बहुत दूर की बात है, हदाई के बख्शीशी पढ़ के दिखा दो, ये क्यों कहा गया था, इसलिए कि इमाम का एक एक शेर हदीस मुस्तफा होता है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, हुजूर ने क्या क्या, दरिया बहा दिया, कतरा नहीं दूंगा दरिया दूंगा, और ऐसा दरिया दूंगा कि कयामत तक खाएंगे लोग। हजरत अबू हुरैरा एक जंग के मौके पर फरमाते, हदीस रसूल है और खुद रावी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे सरकार ने एक थैली दी
थैली में खजूरें थी और फरमाया अबू हुरैरा देखना नहीं, न उल्टी ना करना। अब तवज्जो, मेरे पास आंकड़ा भी लिखेला था, मैं भूल गया कितने टन के मणिया बोलेला मैंने बहुत सालों पहले, मुझे आंकड़ा याद नहीं अब, लेकिन समझा रहा हूँ बहुत तवज्जो से। क्या क्या सरकार ने थैली दी थी, इसमें क्या थी? चंद खजूरें, 15, 20, 50 मान लो खजूरें, और उस थैली से के बारे में कहा उल्टी ना करना, कभी झांक के भी मत देखना, बस हाथ ना के खाते रहना। अब मेरा कहता अकीदा और ईमान देखें, दौरे रिसालत के 8 से 10 बरस, तवज्जो अभी आगे चलो, और खाते रहे। कहते खाता भी था, सदका भी करता था, इतनी सी खजूरें थी। फिर कहते दौरे सैयदना सिद्दीक अकबर के 2.5 बरस, गरज गिनो खाली टन मन तो पीछू तो मैं अपने आंकड़ा इंशाल्लाह देखकर ये भी आवती जुम्मा बता दूंगा ताकि आपको पता चले कितनी खजूर। कितने बरस? 10 साल हो चुके। दौरे उमर 10.5 बरस का खिलाफत का दौर, 10.5 बरस यानी 20.5 बरस तक खजूर खाता रहा, सदका करता रहा। दौरे हजरत उस्मान गनी 12.5 बरस, 33 बरस तक कहते हैं, वल्लाह कसम खुदा की, 33 साल तक मैं खजूर खाता रहा, सदका करता रहा, वल्लाह उस खजूर के अंदर कोई कमी आई नहीं थी। लोगों ने कहा हजरत कहीं खजूर की थैली गई कहां? तो कहते क्या करूं, मुझे एक जमाना वो आया जब मुझे 2 गम हुए थे। कहा वो कौन से? कहा शहादत उस्मान गनी का भी गम था, और उसी शहादत के दौरान मेरी खजूर की थैली भी गुम हो गई थी। वरना 33 साल तक हजरत अबू हुरैरा खाते रहे, घर वालों को खिलाते रहे, सदका व खैरात करते रहे, वरना खजूर खत्म नहीं हुई थी। ये हुजूर का मौजिज़ा था। यही तो यहाँ भी बात थी तो टहनी, लेकिन जब उठाते थे तो बरसों बरस तक तलवार का काम करती नजर आती थी। ये शान। और एक वाक्य और भी बहुत अच्छा पेश आया। हजरत कतादा की आंख निकल गई, आंख का ढेला बाहर आया। लोग कहते हैं ना कि मदद खाली अल्लाह, मदद रब की है, लेकिन वो चाहे तो अपने घर की हिफाजत परिंदों के जरिए भी करता है। वो मदद अपने बंदों के जरिए अपनी जाहिर फरमाता है। अब मदद रब की है। सहाबी रसूल का अकीदा हम देखें और याद रखेगा, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम उन्हीं नजरिया को फॉलो करते हैं जो मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा और अहले बैत का था। उनकी क्या सोच थी, अकीदे के लिहाज से क्या फिक्र थी, हुजूर को कैसा चाहते थे, हुजूर को कैसा मानते थे, वही फिक्र हमारे अंदर होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर कहते हैं कि अल्लाहु अकबर कहते हैं कि हजरत कतादा की आंख का तीर आंख का ढेला जब बाहर आया, होना ये चाहिए था कि चलो कोई तबीब या दुआ कर लेते, सीधे हुजूर की बारगाह में। मैंने कल रात में एक बात बताई, हुजूर की बारगाह में साहबा छोटी छोटी बातों को लेकर भी जाते, उन्हें पता था यही हल होगी। दुनियावी हाजत की बात नहीं करता, आखिरत की हाजत भी मांगते थे। एक सहाबी रसूल कहते हैं, हुजूर हम आपको मदीना में देखते हैं, मरने के बाद क्या होगा, मैदान महशर में हम क्या करें? तो सरकार ने 3 मकाम बताए उम्मतियों को। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, सरकार मैदान महशर में कहाँ होंगे। कहते हैं फिक्र न करो, जब तुम्हारे अमल कौने जाएंगे मीज़ान पर मैं वहां मौजूद होऊंगा। जब तुम्हारे पुल सिरात से गुजारा जाएगा वहां भी मैं मौजूद होऊंगा। हौज़े कौसर पर मेरे गुलामों को अपने हाथों से ठंडा ठंडा जाम भी पिलाऊंगा। ये 3 ये हुजूर की यानी सहाबा किराम ने नहीं कहा कि आप वहां मदद करेंगे, नहीं, सवाल किया, आखिरत की फिक्र भी दूर फरमा दी। हजरत रबिया ने जन्नत मांग के हमें ये बता दिया था कि जन्नत के मालिक भी मुस्तफा है, वो चाहे उसे जन्नत भी अता करे, वो चाहे तो उसको हटा भी दिया करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने मालिक के कुल बनाकर मुस्तफा को भेजा है। अल्लाहु अकबर। कतादा कहते आका आंख निकल गई, क्या करूं? तो 2 कहा कि सब्र करो और बेहतर बदला का सब्र तो है, वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन आंख भी चाहता हूँ। अब देखें कौन ऐसा डॉक्टर है, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, 1400 साल हो चुके हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, आज कहीं कहीं की दवाएं हैं, मशीनरी है, ऑपरेशन है। अगर आंख कोई बाहर लेकर जाए तो क्या डॉक्टर एकदम फिट कर देगा? कई दिन लगाएगा, कई घंटों लगाएगा, ऑपरेशन के बाद आराम करना होगा, पानी नहीं लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब हुजूर के लुआब की बरकत देखिए,
देखे, हमने खैबर की बरकतें तो खैबर की जंग में तो देख ली, ये मौला अली की आंख में भी लगा दिया था, तो क्या शान हुई थी। अब ये तो आंख का ढेरा बाहर है, सरकार ने लुआब लिया, आंख के ऊपर लगाया और कहते हैं साहबी रसूल की किताबों के अंदर आए, हुजूर ने फेंक कर दिया। ऐसा नहीं क्या पानी ना लगना चाहिए, धूप में नहीं जाना, आंख में धूल नहीं होनी चाहिए, ये और है। दुनिया के तबीब जब लगाते हैं तो एहतियात करनी होती है। मुस्तफा जान रहमत जब अपने हाथों से और लुआब लगा के आंख देते हैं तो जब बाहर निकले तो किसी ने कहा ये कतादा ये आंख कितनी रोशन क्यों नजर आ रही है, तो कहते हैं ये आंख वो है, ये आंख कुदरत की है, ये आंख मुस्तफा की अता की हुई है। ये शान, ये मैदान है बदर। और फिर आप देखिए एक रिवायत मैंने रात में अर्ज करना रह गया, मौला कायनात बदर के अंदर ही एक शान मौला कायनात की याद है। सरकार ने कहा जाओ पानी लेकर आओ, पानी लेना आप लेना। जैसे ही आए इतनी हवा तेज चली कि मशकीज़ा गिर गया। 3 मरतबा मौला कायनात गए, मैं आओ लेकर सरकार की बारगाह में पानी लेकर जाऊं, लेकिन हुआ यूं झोंका इतना तेज होता, मशकीज़ा 3 मरतबा गिर गया। अब कहते अब क्या करें, मौला कायनात सरकार की बारगाह में कहा या रसूलल्लाह ये तो ऐसा मामला हुआ। हुजूर मुस्कुरा कर कहते जिब्राइल आए थे और वो आके ए अली तुझे सलाम करके गए हैं। जब दूसरी मरतबा मशकीज़ा टूटा तो कहा आका ऐसा क्यों हुआ, कहा इसराफील आए थे ए अली तुझे सलाम करके गए हैं। तीसरी मरतबा हुआ तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मीकाइल को भेजा और कहा जाओ अली को सलाम करके आओ। तो 3 मरतबा जो सलाम फरिश्तों ने किया उसी हवा का झोंका था कि मशकीज़ा जमीन पे गिर गया था। ये थी इनकी शान। अब जंग का पासा पलटने लगा, सरकार ने दुआ फरमाई। एक सहाबी रसूल का हुजूर जंग, तो सरकार ने एक रिवायत ये भी मिलती है जंग बदर में कि सरकार ने मिट्टी उठाई जैसा के हिजरत की रात, वमा रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। 19 पारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जब हिजरत की रात थी तो फरमाया सरकार ने क्या किया, यासीन शरीफ की कुछ आयतें पढ़ी और कंकरी फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा। यहां भी सरकार ने मिट्टी उठाई और कहते हैं कि हुजूर ने कुछ पढ़ा और जैसे मिट्टी मुशरिकों पर फेंक दी गई तो कहते हैं अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर हौसलों को कम फरमा दिया था, उनमें खौफ पैदा हो गया, भगदड़ मच गई। कुछ मुशरिकीन भागने लगे, सुराका बिन मालिक ने देखा तो चीख मारी बहुत जोर से, कहा मैं मैदान में नहीं रहूंगा, मैं भाग रहा हूँ। किसी ने पूछा क्या हुआ, कहा मैंने फरिश्तों को देख लिया, यानी मैंने एहसास कर लिया कि वो आसमानी मदद उनके लिए आई है, वो भाग रहे हैं। अबू जहल कहता है इसको जाने दो, ये तो खाली कहता है हमें लड़ो, यानी उसको डर था कि मुशरिकीन मक्का भाग रहे हैं। उससे तो ये था कि जब अबू जहल ने मुसलमानों की तादाद मालूम की ना तो उसने एक जुमला कहा था, ओहो तो 300 जने कहीं नहीं, सभा में इनको तो रस्सों से बांध के मक्का ले जाएंगे, इतने तकब्बुर अंदाज से ये कहा था। लेकिन वल्लाह मुस्तफा जान रहमत ने जब कंकरियों को फेंक दिया, अल्लाहु अकबर, मुशरिकों के हौसले पस्त हो गए थे, लोग भागने लगे थे, कोई चीख मार रहा है, कोई तलवार छोड़ रहा है, कोई मैदान से भाग रहा है। अबू जहल कह रहा है ये क्या हो रहा है, अबू जहल कह रहा है ये क्या हो रहा है, लोगों को रोक रहा था लेकिन कोई की हिम्मत नहीं थी कि रुक जाए। अल्लाह ने ऐसी मदद महबूब की फरमाई थी कि सहाबाए किराम के हौसले पहले तो ऐसा था, तलवारें न होने की वजह से, किल्लतें जो है किल्लत होने की वजह से, उनकी कसरत होने की वजह से वो चाहते थे कि हमारा क्या होगा। अल्लाहु अकबर, लेकिन महबूब की दुआ ने, महबूब के कंकन मानने ने अल्लाहु अकबर ऐसी मदद फरमाई कि मुशरिकीन मक्का के हौसले पस्त हो गए, ये भागने लगे, लोग भाग भी गए। और सरकार ने ऐलान फरमाया कि कोई भी बनु हाशिम को कत्ल ना करे। ये जंग में हुआ। एक मुझे बड़ी प्यारी बात है, यानी आपने फरमाया था और एक शख्स अबुल बख्तरी का शायद आपने नाम लिया कि इसको भी ना मारे, क्या इसने हमारी मक्का में मदद की। हजरत अब्बास हुजूर के सगे चचा, सरकार ने खास ऐलान किया कि वो भी आए हैं, उनको भी कोई कत्ल ना करे। और हुजूर ने रीजन भी बयान किया, देखो हुजूर का इल्म है। मदीना में बैठे, सरकार ने कहा कि हजरत अब्बास मजबूरन लाए गए हैं,
समझ में हमें क्या कर, मदीना में बैठकर हुजूर वहां के ख्यालात बता रहे हैं और कहा कि इन्हें मजबूरन लाए गए हैं, इन्हें कोई कत्ल ना करे, अबुल बख्तरी को ना मारे। हुजूर ने खास नाम अनाउंस किए थे, उन्हें कोई तलवार से कत्ल न करे, इसलिए कि कुछ लोग मजबूरन लाए गए हैं, वो नहीं चाहते थे कि उन्हें लाया जाए। और जब याद रखिएगा अल्लाहु अकबर, मुशरिकीन मक्का के कुछ लोगों को कैदी बना लिया गया, जंग मुकम्मल हुई। अल्लाह ने महबूब को पहली बदर की इस्लाम का पहला हक व बातिल का अजीम मार्के में अल्लाह ने अपने महबूब के सहाबा को फतेह अता फरमाई। बदर फतेह हो चुकी, हुजूर ने असर की नमाज पढ़ाई ना, गालिबन जोहर या असर, ये दो नमाजों में से कोई नमाज। मैदान बदर में एक बात कहूं, नमाज कोई हालत में माफ नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक जंग के मौके पर, गालिबन जंग याद नहीं है, लेकिन हुजूर ने 27 जंग में शिरकत करी है। कितनी जंग में याद रखिएगा, 27 जंग ऐसी हैं जिसमें मुस्तफा खुद बनफ्से नफीस शिरकत किए हैं, शरीक हुए हैं और सहाबा के हौसलों को बुलंद किया है। एक जंग के मौके पर असर की नमाज के अंदर ये हुआ कि जो सामने लोग थे, यहूदी हो या ईसाई हो या मुशरिकीन हो, उन्होंने मशवरा किया था कि असर की शाम की नमाज में मुसलमान इबादत करेंगे तो हम उनको ऐड हालत नमाज में हमला करके खत्म कर देंगे। जोहर की नमाज इन्होंने पढ़ती अपनी आंखों से देखा तो अफसोस करने लगे कि काश हम जोहर की नमाज में हमला कर देते। तो किसी ने कहा नहीं, असर में यानी शाम की एक नमाज जरूर आती है, उसमें मुसलमानों पे हम हमला कर सकते हैं। जब इनका ये मंसूबा हुआ, अल्लाह ने महबूब को वही नाजिल फरमाई, जिब्राइल को भेजा और क्या आयत लेकर भेजा, वइदा कुंत फीहिम फअक़मत लहुमुस्सलाह। महबूब इन्होंने मंसूबा बंदी कर ली कि तुम्हारे असहाब पर वो हालत नमाज में हमला करने वाले हैं, हम तुम्हें नमाज खौफ का हुक्म देते हैं। अब उसको सुने कैसी नमाज खौफ थी। बदर नहीं, मैदान जिहाद में, जंग के मैदान में भी नमाज माफ नहीं है। और क्या हुक्म दिया कि 4 रकात की नियत बांधे या 2 रकात की। आधी जमात पहले 2 रकात पढ़ेगी। तवज्जो, नमाज खौफ बयान कर रहा हूं, इसका हुक्म भी सुने, कुरान से साबित है। पहली एक जमात 2 रकात पढ़ेगी और हालत नमाज में वो 2 रकात छोड़कर जाएगी लड़ने, और दूसरी जमात 2 रकात में शामिल होगी। जब ये पढ़ेंगे तो वो 2 रकात आके पढ़ेंगे। माफ नहीं है, ये नहीं कहा कल पढ़ लेना माफ हो गई है, नहीं, महबूब एहतियात ये रखे कि कुछ को आगे खड़ा करे, कुछ नमाज ही खड़े हो जाए। ये हुक्म दिया और फरमाया नमाज माफ नहीं है। मुसलमानों में क्या कह रहा हूं, नमाज माफ नहीं है। मैदान बदर हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, तबूक हो, जिसमें मुस्तफा खुद गए हो या साहब को भेजा हो, नमाज माफ नहीं है। जब ये ऐसे हालात होते हैं तो अल्लाह नमाज खौफ का हुक्म नाजिल फरमाता है। वइदा कुंत फी, 5वें पारे की तफसीर आप देख लो, उसमें ये सारे अहवाल और मसाइल बयान किए गए। नमाज माफ नहीं है मुसलमानों, आप समझो सहाबा ने मैदानों में भी नमाज नहीं छोड़ी। और याद रखें, नमाजी एक सजदा ही तो आदमी को देता है नजात, ये एक ही तो सजदा है। बहरहाल हुजूर ने असर की नमाज पढ़ाई। इमाम जलालुद्दीन सुयूती और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसको लिखा। कहते हैं कि सरकार मुस्कुराए, सरकार नमाज में मुस्कुराए। तो जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने देखा कि आप नमाज में मुस्कुराए। तो मैं कह रहा हूँ सहाबा की नजरें कहाँ थी। याद रखिएगा, हमारी नजरें नीचे रखने का हुक्म है। जब वो नमाज पढ़ते थे ना तो काबे को देखा करते थे, उनके सामने जलवाए मुस्तफा होता। बल्कि एक हदीस में ये आया कि जब हुजूर का विसाल का वक्त करीब था, सरकार मस्जिद नबी शरीफ में अपने गुलामों को इबादत करते देख रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, सहाबा किराम की जमात चल रही है, सरकार ने अपने हुजरे का थोड़ा सा कपड़ा हटाया, चेहरा मुबारक बाहर निकाल कर देखने लगे
तो तमाम सहाबा की जमात हुजूर के चेहरे को देख रही थी। हुजूर का चेहरा इतना हसीन था। एक सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाहु अकबर, ऐसा लगता था जैसे कुरान खुल गया हो। और सहाबा किराम कहते हैं अगर अल्लाह कुरान नासिल न भी फरमाता, हुजूर इतने हसीन थे कि लोग इनको देखकर मुसलमान हो जाते। ये शान। तो कहते हुजूर आप मुस्कुराए? तो सरकार कहते हैं हाँ मैं मुस्कुराया। क्या वजह? कहते हैं कि फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया मैदान बदर में जाओ। जब जंग मुकम्मल हुई ना तो गर्दो गुबार साफ हो रहा, गर्दो गुबार साफ हो रहा था। और जब आसमान पे जिब्राइल गए, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? का जिब्राइल। कहा नहीं आने इजाजत नहीं है। कहा क्यों? तो रब की तरफ से हुक्म आया, जिब्राइल भेजा मैंने था, अब पहले मुस्तफा की इजाजत लो फिर आसमान में हाजिर हो जाना। तो सरकार कहते हैं इस वाक्य को देखो हुजूर रहे फर्श पे खबरे अर्श की अदा फरमाते हैं। तो हुजूर ने यहाँ से देखा और सरकार कहते जब ये वाक्य हुआ ना तो मुझे मुस्कुराहट आ गई, मैं मुस्कुराने लगा। फिर जिब्राइल आए, कहा या रसूलल्लाह इजाजत? कहा इजाजत। तो फिर आसमानों में तशरीफ ले गए। ये मैदान बदर जब मुकम्मल हुई, बदर मुकम्मल हुई तो अब सरकार ने जो लाशें मुशरिकीन मक्का की थी, अबू जहल, उमैया, उतबा, शैबा, सब बड़े बड़े मुशरिकीन मक्का मारे गए। 80 या 70 काफिर इनके मारे गए। सहाबा किराम के 8-10 के आसपास की तादाद थी, ये सब मारे गए। अब हजरत फारूक आजम को सरकार ने साथ लिया। वो वही बुखारी की रिवायत कि एक रात पहले सरकार ने निशान लगाए कि कौन कहां मरेगा। इसके बाद जब उनकी लाशें पड़ी हुई थी, सरकार उनकी लाशों के पास गए और कहने लगे देखा मेरे रब ने मेरी कैसे मदद फरमाई। लाशों से सरकार लाशों के पास खड़े होकर सरकार इनसे मुखातब है और कहते देखो अल्लाह ने हमारी कैसी मदद फरमाई। तुम जिनकी इबादत करते थे उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। जब सरकार इनसे कह रहे थे, हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह ये तो मर गए हैं, ये कैसे सुनेंगे। तो सरकार ने जुमला फरमाया था, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते। जब पता चला कि मरदूद होकर कुव्वत समात इतनी रखता है, तवज्जो एक जुमला देना चाह रहा हूं, मरदूद होकर कुव्वत समात का उसको रखता है, तो बताओ जो महबूब हो, जो मोमिन हो, जो हुजूर गौसे पाक हो, हुजूर गरीब नवाज हो, जब मरने वाला अबू जहल हो वो इतनी ताकत रखता है, तो विशाल करने वाले गौसे पाक की समात का आलम क्या होगा। फिर हुजूर को हम यहाँ से दुरूद पढ़े तो हुजूर कैसे नहीं सुनते होंगे। वो मदीने की सरकार हमारा दुरूद ना सुनती होगी। पता क्या चला, मरने के बाद कुव्वत समात का खात्मा नहीं होता, चाहे कोई भी हो, मरने के बाद कुव्वत समात भी रहती है। और अगर मौमिन बंदा हो, हजारों किलोमीटर दूर से भी पुकारो तो अपनी कब्र में आवाज सुनता है। तो ये जंग मुकम्मल हुई। सरकार अलैहिस्सलाम ने कासिद को भेजा कि जाओ मदीना में ऐलान कर दो कि मुसलमानों को अल्लाह ने फतेह अता फरमाए है। इसलिए क्या था कि हालात ऐसे थे ना कि सबको यकीन नहीं था कि कैसे मुसलमान फतेह हासिल करें। और एक बात ये याद रखिए कि उसी दरमियान जंग के दौरान ही हजरत उस्मान गनी बदरी सहाबी है लेकिन शिरकत नहीं फरमाई। वजह सरकार की एक लाडली बेटी इनके निकाह में थी और वो बीमार थी, गालिबन हजरत रुकैया ये बीमार थी। और जब कासिद वहां पहुंचा ना मदीना मुनव्वरा तो मस्जिद नबी शरीफ में कोई नहीं था, सब जन्नतुल बकी में थे। उसने कहा कि भाई वजह क्या है, तो कहा हुजूर की बेटी का विशाल हो चुका। अब सरकार मैदान बदर में है, आप गौर करें क्या हुजूर को खबर है कि बेटी का विशाल हो चुका। इसलिए हजरत उस्मान गनी को रोक दिया था सरकार ने, कहा नहीं बेटी मेरी बीमार है, तुम्हारी बीवी है, तुम उसकी तीमारदारी के लोग जाओ। अब सरकार ने बदर भी फतेह कर लिया और इधर आपकी बेटी का विशाल भी। बदरी सहाबाए किराम की लाशों मुबारकों को गुस्ल दिया गया, सब कंप्लीटली किया गया। सरकार की ये शान थी कि सरकार जहां भी मैदान के फतेह करते थे हुजूर वापस नहीं आते थे, 2 से 3 दिन वहां मैदान में रुकते थे।
ये हुजूर की सुन्नत रही। कभी सरकार ने जीतने के बाद, मैदान फतेह करने के बाद वापस नहीं हुए, सरकार खुद वहां रुकते थे, अपने सहाबा को भी ठहराते थे और फिर 2-3 दिन के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर तशरीफ लाते थे फातिहाना शान के साथ। और अल्लाह ने मुसलमानों के साथ जो वादा किया था मैदान बदर में पूरा हुआ। अल्लाह ने मुसलमानों की बदर की जंग को फतेह अता फरमाया। इस तरफ बदर की जंग अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। वैसे तो मैंने बहुत से वाक़यात को काट दिया, देखो हमारा टाइम भी कंप्लीट हुआ और हमारी जंग भी मुकम्मल हो गई। तो ये इस तरह पिछली जुमा और इस जुमा मिलाकर ये जो जंग बयान हुई इसमें हमारे लिए इबरत है। मुसलमानों याद रखिएगा, यही वो असहाब की जमात है जिन्होंने दीन के लिए खिदमत की है। इन्हीं के